बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कितने रुपए रखने चाहिए? तो ये सवाल आप सभी के मन में ज़रूर होगा, जो लोग भी क्लास 10th या फिर 12th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि बोर्ड एग्जाम में पैसे रख के आओ और नंबर वहाँ से आपके बढ़ जाते हैं। तो ये क्या प्रोसेस रहता है और कैसे नंबर आपके बढ़ते हैं या फिर घटते हैं? या फिर आपको कितने रुपए रखने चाहिए या फिर रुपए रखने से आप फेल हो सकते हो या फिर आपके नंबर बढ़ कर के आप लोग एक अच्छा स्कोर ला सकते हो या फिर आप पास हो सकते हो। पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में पैसे रखने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और साथ ही में यदि आप लोग 10th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि सभी लोग एग्जाम देने वाले हैं। और साथ ही में इससे पहले जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर वो पैसा रख कर के नंबर बढ़वाए हैं, तो वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो को देख रहे हों। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही वीडियो को शेयर कर दो। फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में आपको कितने रुपए रखने चाहिए? क्या रखना चाहिए? कितने रुपए रखने चाहिए? बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको कितने रुपए यहाँ पर रखने चाहिए? इतने रखने चाहिए या फिर ज़्यादा रखने चाहिए? 500 रखने चाहिए, 400 रखने चाहिए, 600 रखने चाहिए, 1000 रखने चाहिए, कितने रुपए रखने चाहिए? पहला सवाल तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। दूसरा आपका इसमें सवाल है कि क्या एग्ज़ामिनर रुपए से पास कर देते हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन सवाल है कि क्या आप लोग मान लो इतना रुपया रख दो अपनी कॉपी में और फिर आपको क्या एग्ज़ामिनर पास कर देते हैं? ये पहला दूसरा सवाल हो गया। तीसरा इसमें सवाल आपका है कि रुपए रखने से फ़ेल होते हैं क्या? यानी कि अगर आप रुपए रख के आओ अपनी कॉपी में और क्या आप फ़ेल हो सकते हो? ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। सभी का जवाब मैं आपको एक साथ में दूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में वैसे तो मुझे लगता है जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे, वो सारे मैंने यहाँ पर लिख लिख दिए हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, तो उसको भी कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूँगा। अगला प्रश्न है आपका कितने रुपए रखने पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं? यानी कि आप कितने रुपए रखोगे, 1000 रखोगे या 500 रखोगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आप लोग रुपए रखते हो इस प्रकार से, ठीक है? अगर आप वहाँ पर क्या करोगे, बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी आपकी होगी, कॉपी में जो आपकी कॉपी होगी, उसमें अगर आप लोग 1 पेज या 2 पेज लिख कर के छोड़ दोगे और उसमें चाहे आप लोग 10,000 रुपए भी रख दो, ठीक है? 10,000 भी रुपए रख दो, तो भी एग्ज़ामिनर पास नहीं कर पाएगा क्योंकि क्यों नहीं पास कर पाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पासिंग मार्क्स आपको लाने होते हैं तभी आप पास होते हो, चाहे 33 नंबर हो, चाहे आपका 23 नंबर हो। तो आपको पासिंग मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ते हैं। तो पासिंग मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको उतना चीज़ें लिखने पड़ेगा जितना आप लोग को मतलब जितने में आप पास हो जाओ। भले ही आप उसका मतलब कि कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन जब आप पासिंग मार्क्स लिखे रहोगे तभी आपको नंबर मिलते हैं। तो एग्ज़ामिनर क्या करता है, पहले आपकी कॉपी को देखेगा, अगर उसमें रुपए रखे हैं तो उसको निकालेगा, ठीक है? रुपए निकाल लेगा। उसके बाद में फिर वो बात ये है कि अगर वो चाहे तो भाई पास कर सकता है, लेकिन पास इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि मान लो कल को कॉपी रीचेक हो गई तो उसके ऊपर बात आ जाएगी। तो इसी की वजह से वो पास नहीं कर सकता है। लेकिन उसको लिखने के लिए अगर आप लिख कर के आओगे, मान के चलो 7-8 पेज कम से कम लिख के आओगे तो फिर आपको वो पास कर देगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप पास करने एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करने बैठता है, तो उसको भी ऊपर से निर्देश मिलता है कि मैक्सिमम बच्चे को यहाँ पर पास कर दिया जाए, ठीक है? फेल ना किया जाए। अगर मान लीजिए आप मतलब कि मान लो 33 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है, तो अगर आप लोग 32 नंबर ला रहे हो या फिर 31 नंबर ला रहे हो, तो वो कहीं से 1-2 नंबर बढ़ा करके आपको पास कर देगा। लेकिन जब आप 15 या 16 नंबर लाओगे तब फिर वो नहीं पास कर पाएगा क्योंकि उसकी भी कोई गलती नहीं है ना। अब वो 15 नंबर ला रहे हो, 15 नंबर कैसे बढ़ा देगा? तो इतना तो वो बढ़ा नहीं सकता है। तो एग्ज़ामिनर को भी ये टारगेट मिलता है कि मैक्सिमम बच्चे जो लोग भी इसके आस-पास हों, पासिंग मार्क्स के आस-पास हो उनको पास कर दिया जाए। अब आप पैसा रख दोगे और आपने किया कुछ नहीं है, तो फिर आप फेल कर दिए जाओगे। ये गारंटी है मेरी, आप लोग ले लेना, ठीक है? कि अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, सीधा पैसा रख के केवल डायरेक्ट आ रहे हो, इतना रुपए रख दो, कितना भी रुपए रख दो, डायरेक्ट पैसा रख के आओगे तो फेल हो जाओगे। तो अब क्या समझ में आ रहा होगा आपको कि ये समझ में आ रहा है कि आपको करना है उसके बाद पैसा रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 99% केसेस में अगर आप काम करके नहीं आओगे अच्छे तरीके से और कह सकते हो कि लिख कर के नहीं आओगे, तो फिर आप फेल कर दिए जाओगे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पर पता चल गया है
कि आपको सबसे पहले कॉपी को अच्छे तरीके से भर देना है, भले ही आपको पेपर आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। अगर पेपर आपको नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाओ या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको एक पीडीएफ का मतलब कि एक वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूँगा। वहाँ से आप देखो कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 8 से 9 पेज लिखने हैं, तभी आप पास करिए जाओगे। यानी कि अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सब गलत ही गलत लिखना है, लेकिन एक तरीके से लिखना है। अगर आप गलत भी लिख रहे हो, आपको पता नहीं है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं लिखनी होती है। सबसे पहले गाना वगैरह ना लिखो, ठीक है? गाना लिखोगे तो पहले ही पकड़ में आ जाएगा। गाली ना लिखो और साथ ही में कोई ऐसी चीज़ रोने-धोने वाला बोलो लिखते हैं, वो सब नहीं लिखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम में कितने रुपए रखने चाहिए? रुपए का कोई भी हिसाब नहीं है। आपकी इच्छा हो, रखना चाहो रखो, ना रखना चाहो ना रखो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे ही रखो उसमें, लेकिन रुपए का कोई भी इसमें हिसाब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या एग्ज़ाम में रुपए से पास करते हैं? तो रुपए से पास भले करें या ना करें, लेकिन ये आपको यहाँ पर समझना है कि जब आप अपनी कॉपी में एक अच्छा खासा लिख कर के आओगे, तो पास कर दिए जाओगे, 100% ये है आपका। लेकिन अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख कर के आओगे, तो चाहे उसमें 1 लाख रुपए भी रख दोगे ना, तब भी नहीं पास होगे। ये आप लोग गारंटी के साथ समझ लो। तीसरा क्या है, रुपए रखने से फेल होते हैं क्या? तो रुपए रखने से हो सकता है, कई बार ऐसे होता भी है, तो ये आपके ऊपर रिस्क रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई टीचर ऐसे होते हैं, मतलब मैक्सिमम टीचर आपको पास कर देंगे, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं, जो आपका रुपया देख कर के उनको चिढ़ आ जाएगी, उनको गुस्सा लगेगा कि ये बच्चा बताओ पढ़ता लिखता नहीं है, को पैसे रख के हमको घूस दे रहा है, तो मुझे पास करवाने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप वहाँ पर अगर लिखे रहोगे अच्छे खासा, तब तो मजबूरी में पास करना पड़ेगा, अगर नहीं लिखे रहोगे ना, तो फिर आपको फेल ही कर देगा, ये आप समझ लेना। अगला पॉइंट है इसमें कि कितने रुपए रखने पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो कोई भी रुपए रखने पर आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपके लिखने के ऊपर ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। तो ये आपका ये सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रुपए मायने नहीं रखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, आप चाहे जितने भी रुपए रख दो, मायने रखता है कि आप लिखते कितना हो। अगर आप लोग एक अच्छा खासा लिख कर के आओगे, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करो, भले वो आए ना आए, उसमें कुछ भी भर दो, तो आपको नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? पैसे रखो चाहे ना रखो। अगर आप लोग हर एक क्वेश्चन को अटेंड करते हो, भले वो सही हो, भले वो गलत हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अटेंड करना है, तो भले वो 1 नंबर ही दे देगा, आधा नंबर ही दे देगा, ऐसे कर के आपको पास करवा देगा। इस प्रकार से आपको समझना है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछिएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप पास किए जाओगे, और इतना लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से आप पास हो जाओ। मतलब कि हर एक क्वेश्चन यदि आप अटेंड करके आते हो, भले उसका जवाब आपको पता नहीं है, फिर भी अगर आप अटेंड करके आते हो, तो आप वहाँ पर पास हो सकते हो। लेकिन अगर आप केवल पैसा रख दो, कुछ भी ना लिखो, तो फिर फेल हो जाओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।